नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा जो दिसंबर 2020 में होने वाली है, उसके भौतिक विज्ञान के यानी साइंस के कार्य चैप्टर यानी वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सक्सेसफुल होंगे आपकी रेलवे की परीक्षा के लिए, जिसमें हम पिछले वर्ष की परीक्षा के सभी प्रश्न हल कराने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? देखिए, जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो संवेग यह सदिश राशि है, विस्थापन यह सदिश राशि है, बल यह सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर है सी। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 25/9/2018 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/18 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चली हुई गोली, एक गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका सही आंसर है बी, बंदूक से चली हुई गोली। यह अधिक काम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्य में आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? कोई दिशा नहीं होती। ए, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो इसे सोल्व करते हैं। एफ का मान दिया है 20 न्यूटन, विस्थापन यानी दूरी 2 मीटर, कार्य बराबर है 20 जूल। तो इसका सूत्र क्या है? W बराबर F/D कोस थीटा। तो वर्क है 20, न्यूटन यानी बल है 20, दूरी 2 इंटू कोस थीटा। 20 से 20, कोस थीटा बराबर 1/2। कोस थीटा बराबर कोस 1/2 किसका आंसर होता है? कोस 60, या थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक पोर्टर जमीन से 12 किग्रा सामान उठाता है और इसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे करने का क्या तरीका है? मास यानी द्रव्यमान है 12 किग्रा, ऊंचाई 1.5 मीटर, जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य बराबर होता है
यानी W बराबर होता है स्थिति ऊर्जा यानी mgh। m का मान 12 इंटू जी का मान 10 इंटू h 1.5 मीटर। 1 पॉइंट उठाया, 0 गया, 15 12 इंटू बराबर 180 जूल। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, वो किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू बल ज्ञात कीजिए। कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी, W बराबर F इंटू डी। तो कार्य है 20,000 जूल, बल ज्ञात करना है, दूरी है 4000। 30 4 पंजे 20, यानी बल बराबर 5 न्यूटन। बल का मात्र क्या होता है? न्यूटन। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7, जमीन से ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को रिक्तान में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उसे एक बिंदु पर उठाने में। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक किग्रा की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल यानी बल की विपरीत दिशा द्वारा कार्य होगा। तो इसे करते हैं W बराबर mgh। m 1, g का मान 9.8, ऊंचाई 10 मीटर यानी 98 जूल। 98 जूल। इसमें चूंकि इसमें विस्थापन जो है, विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है, तो इसलिए कार्य ऋणात्मक हो जाएगा 98 जूल। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, एक कुली जमीन से 20 किग्रा का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है। समान द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट में दीजिए। वर्क यानी कार्य का मान क्या है? द्रव्यमान 20 किग्रा, दूरी यानी हाइट बराबर 2 मीटर, ऊंचाई, जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, W बराबर mgh। तो इसे सोल्व करते हैं। m का मान 20 इंटू 2 इंटू 10 यानी 400 जूल। तो सही आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 10,
जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर पर एक न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन पूछा गया क्वेश्चन है। दूरी बराबर है 1 मीटर, बल बराबर है 1 न्यूटन, तो डब्ल्यू बराबर F/D, 1/1, यानी कार्य बराबर है 1 जूल। सही आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 11, 10 किलोग्राम का वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। आरआरबी एलबी में पूछा गया क्वेश्चन है। द्रव्यमान दे रखा है, मास 10 किलोग्राम, दूरी नहीं है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। इसमें विस्थापन यहाँ 0 है, तो इसलिए इसका आंसर है 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा से 5 मीटर प्रति सेकंड के गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए उस पर किया गया कार्य कितना है। यानी m का मान है 4 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग यानी v2 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। इन कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², 1/2 mv², 1/2 mv1², 1/2 m कॉमन v2² माइनस v1², 1/2 m का मान 4, v2² यानी 10² माइनस 5², 2 से 4 2 बार, 2 इंटू 100 माइनस 25, 2 इंटू 75 बराबर 150 जूल। तो इसका सही आंसर है 150 जूल। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोग्राम यानी 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाले कार्य कितना होगा। जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है। m बराबर है 0.1 किलोग्राम, h बराबर 2 मीटर, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य यानी w बराबर क्या होता है mgh। m का मान है 0.1, g का मान है 9.8 इंटू 2, 1.96।
सही इसका आंसर है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु पर लगने वाले एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है, उसका विस्थापन हो। विस्थापन शून्य होगा W बराबर F इंटू डी। विस्थापन शून्य होगा तो वर्क का मान भी 0 होगा। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? कार्य बराबर यानी बल का मान है 120 न्यूटन, ऊंचाई बराबर 2 मीटर, यह mg के बराबर है जो बल है। तो W बराबर mg इंटू एच। mg का मान है 120 इंटू एच 2 यानी 240 जूल। इसका सही आंसर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 16, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यदि कार्य करने की दर पूछे तो यह शक्ति कहलाती है। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि किसी वस्तु पर या निकाय पर कार्य का मान धनात्मक हो तो उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है यानी कोई विस्थापन नहीं कर रहा, तो इसमें कार्य नहीं किया गया है। 4 किलोमीटर चलता है यानी विस्थापन किया गया है, इसमें कार्य किया गया है। एक कुल्ली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है यानी कार्य किया गया है, विस्थापन किया गया है। अरुण क्रिकेट के मैदान में खेलता है, विस्थापन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ए, इसमें कोई कार्य नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, कोई विस्थापन नहीं हुआ है, तो इसमें कार्य नहीं किया गया। पिंकी समतल सड़क पर किसी सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, विस्थापन किया गया तो कार्य किया गया। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, कार्य नहीं किया गया है। खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है, तो कार्य नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर है बी। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 18,
9/2018 शिफ्ट सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 21, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण होता है। ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोण होता है, कार्य बराबर होता है F इंटू डी इंटू कोस थीटा, जब कोण पूछे तो। कोस्टेंट रखेंगे, कोस थीटा बराबर है कोस 90 और कोस 19 का मान रख देंगे इसे, कोस थीटा बराबर कोस 19 रख देंगे, कोस 90 का मान 0, तो कार्य हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर है कोण 19 रखने पर सी। क्वेश्चन नंबर 22, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। 100 मीटर की दूरी तय करता है, ना कि ऊंचाई। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो उसके द्वारा क्या किया गया कार्य है शून्य। क्यों कार्य शून्य है? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच कोण शून्य है। शून्य यानी शून्य नहीं, 90 डिग्री है। कोस थीटा बराबर है कोस 19 डिग्री, इसलिए कार्य हो जाएगा 0 न्यूटन। तो सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन खींचता है। तो कार्य नहीं किया गया है। इसका सही आंसर बी, अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। विस्थापन दिया नहीं है इसमें। इसमें कार्य किया गया है, पानी निकाल रही है। तो इसका 20 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण है 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कोस थीटा, यानी कोस 90। कोस 90 होगा तो बाहर कार्य का मान 0 डिग्री, 0 होगा कार्य, 0 जूल। तो इसका सही आंसर है बी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी विद्यार्थी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। थैंक यू।